शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है साक्षी दृष्टा। अव्यक्ति शारीर शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो। इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी ठीक हैं? ठीक है भी और रहना भी है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो तो सदा ठीक ही रहते हैं। ठीक रहने का एक ही उपाय कहो, साधन है, वो है अच्छा पुरुषार्थ। आज के लिए बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं। साक्षी दृष्टा, साक्षीपन के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। शांत होकर के ड्रामा को देखना, साइलेंस में शांत होकर के। हमने देखा है कि कई नाटक देख रहे होते हैं, फिल्में होते हैं, तो उनके संकल्प बहुत चलते हैं। अब ये दृश्य होगा, फिर अब ऐसा होगा, संकल्प चलते रहते हैं। और कई बार तो कमेंट्स भी करते हैं, ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, दोनों तरह से होता है। परंतु बाबा की याद कहें, साइलेंस कहें, बाबा को साथ में साक्षी बना के रखें, तो बाबा का जो साथ होता है और साइलेंस होती है, उसमें जो हम हर दृश्य देखते हैं, तो उसमें थोड़े दिन पहले बाबा कह रहे थे कि जो सूक्ष्म लीलाएं हैं, कई सूक्ष्म रहस्य हैं, वो हमें समझ में आते हैं। नहीं तो हम स्थूल रूप से दृश्य देखते हैं और उसका जो दुख सुख कहें या कभी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये बहुत अच्छा है, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ये होना, कितने सूक्ष्म में हमारे संकल्प चले जाते हैं। आजकल बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, मनोबल चाहिए, योग बल चाहिए, तो हमारे जो संकल्प सब व्यर्थ जाते हैं, तो उनको हम
बाबा की याद में कहीं प्रकाश देना है, कई प्रकार से उन संकल्पों को हम यूज कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर कई कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, देखो टाइम तो हर एक के पास बहुत होता है। अगर हम जितना जितना सूक्ष्म में, साइलेंस में रहते हैं, तो आपका एक एक सेकंड, एक एक संकल्प जो है वो सफल होता है। तो हमारी जो स्थिति कहें, तो वो कोई भी परिस्थिति आती है, न केवल अचल अडोल रहती है, पर हमने ब्रह्मा बाबा को साक्षियों के देखा। एक शब्द बाबा बाबा हमेशा कहते थे, नथिंग न्यू। बाबा की लौकिक युगल बॉम्बे में बाबा ने उनको भेजा था, साथ में निर्मल शांता दादी को भी भेजा। तो बाबा को समाचार मिला, जसोदा माता ने शरीर छोड़ा। तो बाबा ने कहा उनको बोलो हलवा बनाओ और भोग लगाओ, हलवा बनाओ भोग लगाओ, क्योंकि यही होता है ना, भोग लगाते हैं, हलवा बनता है। ऐसा भी नहीं कि बाबा इस तरह से कहीं किसी को लगे कि इनको तो कोई फीलिंग ही नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं। बहुत बाबा ने रिस्पेक्टफुली, मतलब ऐसी फीलिंग से नहीं कि नहीं मुझे तो परवाह नहीं है या मेरा तो मोह नहीं है, लेकिन एक बहुत उस आत्मा के प्रति स्नेह मूर्त होते हुए बाबा जब ये शब्द कहे, तो मुझे याद है कि हम लोगों पर उसका जो प्रभाव था मन के अंदर, कि बाबा कितने न्यारे न्यारे हैं, बाबा कैसे साक्षी होकर इस दृश्य को बाबा ने देखा। तो इस तरीके से साक्षीपन में फिर एक न्यारापन भी होता है। आत्मा के प्रति बहुत स्नेह है, अति स्नेह है, और हमें ये पता है कि उनका जो पार्ट है बहुत विशेष रहा और महत्वपूर्ण, और व्यक्तिगत रूप में भी जैसे हमें बहुत उनके साथ से लाभ मिला। मतलब इस तरह से अच्छे अच्छे संकल्प हों, परंतु साक्षी होके देखें, नथिंग न्यू। फिर कई बार बाबा कह देता, ठीक है आत्मा का पार्ट पूरा हुआ, पार्ट पूरा हुआ, अभी और पार्ट चलेगा, तो दुख की क्या बात है, पार्ट चेंज हुआ ना, तो दुख करने की बात नहीं है। तो इस तरह से जैसे एक साइलेंस में हर दृश्य को देखना, और उसके जो रहस्य हैं, बुद्धि नहीं चलानी है बहुत, पर आपको उसके रहस्य स्पष्ट होते जाएंगे। अभी भी हमारे सामने एक तरफ दिवाली का समय है, और दूसरी तरफ फिर हमारे अति प्रिय भ्राता ब्रिजमोहन जी, उनका भी पार्ट बदला कहें, या ड्रामा में, हाँ ये भी एक सीन है। तो दोनों तरफ अगर हम देखते हैं, तो एक तरफ तो ये होता है कि देखो वो रमणीक थे बहुत, और उमंग उत्साह बहुत था, और सदा ही उनको हर एक चीज, मतलब बहुत ही हर एक बात को सरल रूप से उसके रहस्य को समझकर एक समाधान ही देते थे सबको। कल भी हमारे पास कई भाई बहन आए, तो बोला हम ये सोचते हैं अब हम किसके पास जाएंगे, हमारी तो नेचर थी, जब भी कुछ प्रोजेक्ट होता था, कोई परिस्थिति आती थी, तो हम भ्राता जी के पास जाते थे, अब हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा ये प्रश्न क्यों पूछते हो, नहीं बाबा है, और बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाते ही हैं, जो हर प्रकार का समाधान मिलता है। तो साक्षी की स्थिति, देखो एक होता है ऑब्जर्व करना, दृष्टा,
दूसरा होता है एब्जॉर्ब करना। पर वो देखते देखते हम कुछ ले लेते हैं। तो ले लेते हैं तो सूक्ष्म में फिर कई प्रकार के संकल्प आते हैं, कई प्रकार की यादें आना उनके गुणों का, वो तो सब ठीक है। पर अपनी स्थिति को हम साक्षी स्थिति बनाएं और साक्षी होकर के हम हर दृश्य को देखें। एक बहुत सूक्ष्म, बहुत ऊंची स्टेज है। तो बाबा कह रहे हैं कि शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्वयं के प्रति, बाबा कहते हैं कि मन की तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। सबको बहुत ये प्रश्न आता है कि क्या हर एक सीनियर को, क्या हर एक बाबा के बच्चे को अंत में इस तरह से प्रकृति चेत बनने का साधन होगा? तो उनको यही संकल्प चलते हैं, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? क्या हमें भी ये सब सहन करना होगा? तो मैंने कहा देखो, हम अपने सामने ब्रह्मा बाबा को देखें और लक्ष्य यही रखें, जैसे हमारे बाबा ने याद की, निरंतर याद, अव्यक्त स्थिति, अंत घड़ी तक बाबा ने सेवा की। वो हम देखते हैं सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं ने किया। परंतु बाबा का जो एक नेचुरल निरंतर याद थी, तो बाबा ने शुरू से लेकर के जब से शिव बाबा ने बाबा का तन लिया, तो बाबा की जो हम संकल्पों को देखें, बाबा की सेवा को देखें, मतलब जरूर देखो कर्मों का हिसाब किताब तो सबका ही होगा ना। लेकिन कैसे बाबा ने, मैं बाबा के नेत्रों को भी सामने लाती हूँ, तो याद थी बाबा की, याद थी बाबा दिन भर, हर समय उठते बैठते भोजन करते। बाबा साइलेंस में रहते थे, रमणीक भी बहुत थे, आपको पता है। हम लोग छोटे छोटे आए तो बाबा बहुत तैयारी करते थे, जब ये आएंगे तो इनको ऐसे बहलाऊंगा, इनको ये खिलाऊंगा। तो बहुत ही प्यारे और रमणीक भी थे। तो मैं तो हमेशा अपने सामने इसी, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। पर ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हैं तो मन में यही रहता है कि मुझे भी बाबा की तरह अव्यक्त होना है। तो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति, एक साइलेंस होती है, दूसरा शांति पीस होती है। तो दोनों में अपने तरह की शक्ति है। साइलेंस की अपनी शक्ति है और पीसफुल रहने की अपनी शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्वयं के प्रति और तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। फिर ये देखो बाबा कैसे जो पुण्य किए हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो बाबा तन को भी प्रयोग यूज करते हैं। इस शक्ति के द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। तन से भी तो कोई बंधन ही होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बाबा को पता होता है बच्चों के मन में क्या संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा वैसे ही समझाते हैं, कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पाने की लकीर में सल अनुभव होता है। मामा हमेशा कहती थी, बहुत बड़ा शिप पानी से निकलता है, कितनी फोर्सफुल लहरें होती हैं, और 5 मिनट के बाद पीछे देखो तो कुछ भी नहीं। उसको कहते हैं पानी पर, पानी पर लकीर तो लगती नहीं है। तो बाबा कहते हैं भोगने वाला नहीं,
किसी को भी आप देखेंगे दादियों को, उन्होंने भोगा नहीं। दादी दी के लिए हम लोगों ने देखा, बहुत बड़ी ट्यूब डाल, दादी दर्द तो नहीं हो रही, नहीं। दादी गुलजार से कुछ भी होता था, दर्द हो रही है नहीं, तो उनका हिसाब किताब तो चुकता हो चुका था। नहीं तो दर्द होती है ना, हिसाब किताब होता है तो फिर दर्द भोगना नहीं थी। किसी के लिए हम नहीं कह सकते। सेवा भी हो रही थी और उनके अंदर कर्मातीत अवस्था कहें, तो इसलिए शक्ति से पानी की लकीर में सल अनुभव होगा, भोगना वाला नहीं। भोगना, भोग रही हूँ मैं, तो हिसाब किताब चुकता दादी जानकी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कौन सा हिसाब किताब, क्या मेरा हिसाब किताब अभी रहता है? तो बाबा कहते हैं कि नहीं, यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहो। कदम कदम पे उनसे भी उस समय भी हाँ, सीखना ही होता है ना। तो इसलिए आज के दिन का हमारा अभ्यास क्या रहेगा? साक्षी दृष्टा होकर और सेन को देखना। ओम शांति। 3 मिनट के लिए हम सभी बैठेंगे साक्षी की स्थिति में।
ओम शांति।